नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप एक स्पाइस मनी के एजेंट बन गए हैं और एजेंट आईडी अगर आपको प्राप्त हो चुकी है तो उसके बाद में फर्स्ट लॉगिन किस प्रकार से करनी है और इसमें कौन कौन सी बात को आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप उन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो इस स्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी प्रकार कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। स्पाइस मनी एजेंट फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पाइस मनी एप्लीकेशन आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। स्पाइस मनी अधिकारी मर्चेंट एटीएम मनी ट्रांसफ़र वाला एप्लीकेशन, इसे आप इंस्टॉल करने के बाद इसे अब ओपन पर क्लिक कर दीजिए। ओपन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद आपकी आईडी है ओपन होने लगती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपके पास मोबाइल पर एक मैसेज आता है अप्रूव का। अप्रूव के बाद लास्ट मैसेज आता है कि आपके यह आईडी पासवर्ड है और आप सेव भी कर सकते हैं या ना भी कर सकते हैं। आप कैसे करोगे इसको सबसे पहले ओपन करने के लिए आपके पास ये विकल्प रहता है। इसके साथ साथ जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो पैटर्न मांगा जाता है। इसलिए मांगा जाता है सिक्योरिटी के लिए और सिक्योरिटी पर्पस के लिए मांगा जाता है। और इसके साथ साथ एक OTP आता है और बिना OTP के आप इसे ओपन नहीं कर सकते हैं। किसी अन्य ने चुरा भी लिए हैं तो इस स्थिति में वो अगर चाहेगा तो भी आपका जो आईडी है पासवर्ड है किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी कि किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। फ्रॉड की संभावना नहीं रहती है। तो अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो हमने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही क्लिक किया तो OTP मांग रहा है जो आप मोबाइल नंबर दे रखे हैं। आप अपने उस पर एक OTP जाएगा, ऑटो डिटेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिक रूप से वेरीफाई कर देता है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और ये सारी की सारी सुविधा जो आपको इस में दे दी जाती है, जो आपको दे दी जाती है, तो उसको आपको एक विशेष ध्यान रखना है। जब आप पैटर्न बना रहे हैं तो आप अपने साथ सिक्योरिटी के साथ बनाएं, ताकि ना तो आप उसको भूल सके। अगर आप उसको भूल भी जाते हैं तो उसका भी एक विकल्प है, वो मैं आपको एक अलग से बता दूंगा। और आप एजेंट आईडी लेना चाहते हैं तो स्पाइस मनी की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमने जिस प्रकार से प्राप्त की है वैसे ही आपको भी एजेंट आईडी प्राप्त करवा देंगे। फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखना है
ध्यान रखना हमेशा वो ऑन ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है जो है वो ऑन रहना चाहिए। उस पर एक OTP आता है, साथ साथ आपको जो एक पैटर्न बनाया जाता है, जो पैटर्न उस हिसाब से बनाया जाता है ताकि पैटर्न को कभी भूले ना। आज के लिए बस इतना ही।